जय श्री राम जय जय सीताराम। जो यनी है व्यापक विभ को कहूँ बुझाए नाथि मोहि सोऊ। अज्ञ जानि ऋषि उर जन धरहूँ जहि विधि मोह मिटै सो करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा सो फल फली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछु संसो मन मोरे करहु कृपा बिनहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ सो समुझ करहि जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब कर यस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा भुज गराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदहु पद धरि धरन सिरु विनय करऊँ कर जोर। बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुत सिद्धांत निचोर। सियावर रामचंद्र की जय। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जदब जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावो आरती अधिकारी जह पाओ। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछहु सुर राया रघुपति कथा कहु करि दाया। प्रथम सो कारण कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण विपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा बाल चरित पुनि कहूँ दारा। कहूँ जता जानकी विवाही राज तजाशो दूषण काहीं। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए, और फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बस कीन्हे चरित अपारा कहूँ नाथ जिमि रावण मारा।
राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मने, किमि गौने निज धाम, सियावर रामचंद्र की जय। हे कृपा के धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वह रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहु सो तत्तु बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ यति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, यान जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। डर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उरयावा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रंगनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर सित बरनहि लीन, उमापति महादेव की जय। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप का
वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वह बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान बाड़ी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्यो प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों में के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपन्यो तो मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। उमापति महादेव की जय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका कीन्यो सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध यही भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जेन नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर देखने वाली नकली आँखों की गिनती में है। वह सिर कड़ुई तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुर के चरण तल पर नहीं झुकते हैं। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सो समान तेहि प्राणी। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। कुलिस से कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हर चरित न जो हर साथी। गिरजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज बिमो नसीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली है और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने यस जानि। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के
ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाओ निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। अब मैं बाड़ी को विश्राम देती हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय सीताराम।